हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस द सीरीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप सब लोगों को पता है, हमने डिस्कस किया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑफ बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब। अब हम अब्रॉड, जो इंडिया से बाहर, क्यों अब्रॉड क्यों जाएंगे हम? क्योंकि जब एक्सट्रीमिज़म यहाँ पे बढ़ाया गया और फिर वो लीडरलेस हो गई, यहाँ पे बहुत सारे प्रेस एक्ट लाया गया, यहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया गया, रथलेसली एक्सट्रीमिज़म पे हमले किएंगे और उनको बंद किया गया। फिर कोई चारा नहीं था, फिर मूवमेंट के लिए कुछ स्टार्ट करना था, तो ये अब्रॉड चले गए जहाँ पे कोई प्रेस पे बैन नहीं। तो इन्होंने मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट किया? अब्रॉड। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड हम देखेंगे। सबसे पहले नाम याद रखना है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पे थे? थे लंदन में। इसने क्या बनाया था? 1905 में इसने बनाई थी इंडियन होम रूल सोसाइटी या इंडियन हाउस। ये क्या था? ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ से वही स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेते थे इंडियन हाउस या इंडियन होम रूल सोसाइटी से। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक जर्नल स्टार्ट किया था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज़पेपर्स में मैंने शायद बोला होगा, अगर कोई मिस भी हुआ होगा तो वो ऐसे ही कवर हो जाएगा। इसको ज्वाइन किया था सावरकर, हरदयाल बिकेम द मेंबर्स ऑफ इंडियन हाउस। लाला हरदयाल हम आगे पढ़ेंगे, ये कौन थे? सावरकर के बारे में हमने पढ़ा, ये इसके मेंबर्स बन गए। तो इनका केस एक है करजन विलीज असैसिनेशन। मदन लाल डेंगरा जो कि इंडियन हाउस का मेंबर होता है 1909 में, ये करजन विली जो कि एक आर्मी ऑफिसर होता है उसको गोली मार देता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इनको लंदन में बहुत ज़्यादा इनको रिप्रेस किया जाता है, क्योंकि जब इसको मार दिया जाता तो इनका पूरा बंद कर दिया जाता है। इन पे बहुत ही वीर सावरकर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बाकी लीडर्स को, इनको जो भी इन्होंने चलाया होता है लंदन में वो सारा बंद किया जाता है। तो फिर इनको क्या करना पड़ता है? इनको नए सेंटर्स खोलने पड़ते हैं। पेरिस में इनका काम करता है मैडम बिकाजी कामा, एक पारसी रिवोल्यूशनरी होती है। तो इसका ये जर्नल होता है वंदे मातरम। इसी तरह जिनेवा से काम करता है अजीत सिंह जो कि भगत सिंह का चाचा होता है। तो इस तरह से ये फिर काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, गदर पार्टी के बारे में देखते हैं। गदर पार्टी एक ऑर्गेनाइज होता है अराउंड ए वीकली न्यूज़पेपर द गदर। गदर न्यूज़पेपर भी है और पार्टी का नाम भी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। गदर से पहले जो एक्टिविटीज स्टार्ट करता है, यानी कि इसको बढ़ावा देता है, फिर आगे जाके ही गदर पार्टी बनती है। तो वो कौन कौन से लीडर्स होती है जिन्होंने प्री गदर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की होती है? रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह बखना, लाला हरदयाल, जो हमने अभी देखा था कि इंडियन हाउस में मेंबर बना था। हु रीच देयर इन 1911। फिर अब्रॉड चले जाते हैं 1911 में। जब ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो पहले सेटअप करते हैं स्वदेश सेवक होम। स्वदेश सेवक होम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे? वैनकूवर। ये कहाँ पे है? कनाडा में। और यूनाइटेड इंडिया हाउस बनाते हैं कहाँ पे? सियाटल में, अमेरिका में। तो इस तरह से काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर आगे बढ़ के 1913 में क्या बना देते हैं? गदर, यानी कि गदर पार्टी फिर आगे जाके बनती है और ये न्यूज़पेपर भी निकल जाता है। इसके मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन होते हैं? लाला हरदयाल सबसे ज़्यादा याद रखना है। रामचंद्र होता है, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा होता है, बरकतुल्ला होता है, भाई फरमानंद होता है। ये इसके प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं गदर पार्टी। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को। और न्यूज़पेपर क्या था? गदर। और दो तीन ये स्वदेश सेवक होम कहाँ पे था? वैनकूवर। यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ पे बनाया गया था? सियाटल में। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। और गदर कब बनाया गया? 1913 में गदर फिर एस्टेब्लिश किया गया था। कोमागाटो मारू इंसिडेंट एंड द गदर, ये गदर से रिलेटेड है। एक्चुअली क्या होता है, ये कोमागाटा मारू क्या होती है? ये एक शिप का नाम होता है जिसमें 370 पैसेंजर होते हैं, जिसमें ज़्यादातर सिख और पंजाबी मुस्लिम्स होते हैं। इनको कहाँ जाना होता है? फ्रॉम सिंगापुर टू वैनकूवर होते हैं। इनको एज ए वुड बी इमिग्रेंट्स बन जाते हैं अगर ये वैनकूवर में पहुँच जाते, कनाडा पहुँच जाते। तो शिप कहाँ से थी? सिंगापुर टू वैनकूवर। लेकिन जब ये कनाडा पहुंच जाती है तो कैनेडियन अथॉरिटीज़ उनको वापस भेज देती है। तो वहाँ पे बोल दिया जाता है कि ये इन्फ्लुएंस थे ब्रिटिश से, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही थी। तो बोला जाता है कि ब्रिटिश ने इनको बोला था कि इनको यहाँ पे आने मत दे दो, क्योंकि उनको लग रहा था बहुत सारे इंडियन जा रहे हैं, फिर वही यही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं। और एट लास्ट जब वापस भेज दिया जाता है शिप को, तो शिप पहुँच जाती है कलकत्ता में और वहीं पे रुक जाती है, और सितंबर 1914 में। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट का टाइम पीरियड है ये।
वहाँ पे लोगों को बोल दिया जाता है, जो भी ये पैसेंजर्स होते हैं उनको बोला जाता है एक ट्रेन में बैठो जो पंजाब बाउंड ट्रेन होती है, यानी कि सब आप पंजाब चले जाओ। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बज एक जगह है कलकत्ता के पास, वहाँ पे पुलिस और इन पैसेंजर्स के बीच लड़ाई होती है, क्लैश हो जाता है और जिसमें 22 पर्सन मर जाते हैं। करतार सिंह सराबा, तो इसी वजह से ये जो इंसिडेंट हुआ, और वर्ल्ड वार फर्स्ट में बहुत सारा बोला जाता है हम वार करेंगे जर्मनी के साथ जिसमें इंडियंस भी होते हैं। तो इन दो इंसिडेंट से गदर पार्टी क्या बोलती है, हम अटैक करेंगे इंडिया में ब्रिटिश पे। तो करतार सिंह सराबा जो कि इसका लीडर होता है, और रघुबर दयाल गुप्ता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, इंडिया। ये यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं किनके साथ, जो बंगाल में रेवोल्यूशनरीज होती है रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल से, उनको बोलते हैं कि मूवमेंट को लीड करो, मूवमेंट को आप लोग लीड करो क्योंकि हमें एक अटैक करना है यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, फेब 21 1915 को ये डेट मान लेते हैं और बोलते हैं कि आर्मड रिवोल्ट स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी गैरिसन्स, यानी कि जो इंडियन आर्मी होती थी, बहुत सारे इंडियन लोग आर्मी में भी होते थे, ये फिर देखते थे कहाँ कहाँ पे गैरिसन है जहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस है, तो उनको इन्फ्लुएंस करके हम ये करेंगे, रिवोल्ट स्टार्ट करेंगे। तो फेब 21 1915 ये डेट फिक्स करते हैं। लेकिन क्या होता है कि बीच में ही ये जो गद्दार होते हैं उनकी वजह से ये खबर लीक हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा फिर इनको रिप्रेस किया जाता है, और इसको रोकने के लिए इन पे बहुत सारे अत्याचार कर दिया जाता है, जिसमें 45 लोगों को हैंग भी किया जाता है इस केस में, और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है इन मार्च 1915, इन सब ज़्यादातर गदर को रिप्रेस करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम बंगाल रेवोल्यूशनरीज एंड पंजाब गदरिट्स, इनको तो जेल दी ही जाती है। रेडिकल पैन इस्लामिस्ट जिनमें अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी, उनको भी इंटर्न किया जाता है सालों साल के लिए। तो इस तरह से गदर पार्टी को भी सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे रास बिहारी बोस चला जाता है कहाँ पे, जापान। फिर ये आगे जाके उसी में देखेंगे कि 1900 किस तरह से इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में मदद करते हैं। रास बिहारी बोस वहाँ पे एक बंदा होता है, फिर ये इंडिया आर्म्स भेजता है, हथियार भेज देता है। उस बंदे का नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब यूरोप में भी एक और दो कमिटीज़ है, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस बनाई जाती है। कहाँ पे, बर्लिन जर्मनी में, ये सबको पता होना चाहिए। 1915 में बनाया गया, 1915 में बनाया गया। किसके द्वारा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, लाला हरदयाल, ये 3 लीडर्स बर्लिन में होते हैं। विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिसर अंडर जिमरमैन प्लान मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बोला गया था, जर्मन से मदद लेंगे, हथियार लेंगे और यहाँ पे हम अटैक्स करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। द इंडियन रेवोल्यूशनरीज इन यूरोप सेंट मिशंस टू बगदाद, पर्शिया, टर्की एंड काबुल, क्योंकि ब्रिटिश सबसे लड़ाई करता था, काबुल से अफगानिस्तान से लड़ाई करता था। तो वहाँ पे जो इंडियन ट्रूप्स और इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार होते थे, इन्होंने क्या किया, इन रेवोल्यूशनरीज को, इंडियन जो यूरोप में होते थे, ये मिशंस भेजते थे इन जगहों पे, ताकि वहाँ के इंडियन ट्रूप से बात करे और इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वार से बात करे, उनके अंदर भी क्या ये करे, कॉन्शियस बढ़ा दे और एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स को बढ़ा दे। ऐसा ही एक मिशन राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला और उबैदुल्ला सिंधी के अंडर भेजा गया, कहाँ पे, काबुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज किया जाए प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मिशन कहाँ भेजा गया था और किन के अंडर भेजा गया था, कौन कौन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्ला, उबैदुल्ला सिंधी, काबुल भेजा गया था, जहाँ पे क्राउन प्रिंस कौन था, अमानुल्लाह। इसी तरह सिंगापुर म्यूटिनी भी होती है ऑन फेब 15 1915 में, ये होती है बाय पंजाबी मुस्लिम 5th लाइट इन्फेंट्री और 36th सिख बटालियन अंडर जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी और सूबेदार दाऊद खान। तो यहाँ पे भी सिंगापुर म्यूटनी होती है फेब 15 1915 में। तो आगे जाके क्या होगा, 1917 में मोंटेगो स्टेटमेंट देगा, जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। ये फिर बोलेगा ओके ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे बात करेंगे। और 1915 में ही महात्मा गांधी आ जाता है कहाँ पे, इंडिया, और फिर ये इंडियन नेशनल मूवमेंट एक अलग ही रुख मोड़ लेती है, और इस तरह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि मोंटेगो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे बात करेंगे आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट, और गांधी भी एक नई मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। वो अगले लेक्चर में देखेंगे।
थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।